हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज हम एस्टर टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे, है ना। तो इस टॉपिक को ना हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है और इससे एस्टर के अंदर क्वेश्चन बना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मेटालर्जी या अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। मेटालर्जी जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 10th में भी आता है और ये 12th में भी इसका कुछ पार्ट इंक्लूड है। तो आज हम बेसिकली 10th का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल की अक्यूरेंस, है ना। तो इसमें ना हमारे पास में एक वर्ड यूज होता है, एक होता है मिनरल्स और दूसरा होता है ओर्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, मिनरल्स होते हैं ये वो नेचुरल मटेरियल होते हैं जो हमारे अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, या तो मेटल्स या उनके कंपाउंड की फॉर्म में। जैसे अगर हम बोले आयरन मेटल है तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो आयरन मेटल होता है ना उसका जो नेचुरल मटेरियल आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है और ये क्या होता है? हमारा मिनरल्स, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है यहाँ पे और का मतलब क्या होता है? अब वो मिनरल्स, है ना, जो हम अपने वो मिनरल्स जिनसे हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं और। जैसे मान लो हमने बोला कि अर्थ की क्रस्ट में आयरन का जो मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड, यानी जो आयरन होता है अर्थ की क्रस्ट में एज अ Fe2O3 प्रेजेंट होता है। अब हमें यहाँ से क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है ना मेटल को। तो अपने प्रॉफिट के लिए जो हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना वो क्या होता है? हमारा और, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि सारे जो ओर्स होते हैं हमारे वो मिनरल्स होते हैं, बट सभी जो मिनरल्स होते हैं वो ओर की कैटेगरी में नहीं आते। अब आपको यहाँ पर कुछ और हैं उनका पता होना चाहिए। और यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा गया था, जिंक कार्बोनेट का पूछा गया था, कैलामाइन की जो कैलामाइन और है ये किसका और है? ये क्वेश्चन यहाँ पर बना था। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, इसमें और भी और है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखो, सबसे पहला आता है हमारा रॉक सॉल्ट, है ना। रॉक सॉल्ट जो होता है ये और का नाम है ना। ये किसका और होता है? ये हमारा होता है सोडियम का, और इस और का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा होता है बॉक्साइट, ये भी हमारे और का नाम है। और बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम मेटल का और होता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। उसके बाद फिर आता है पायरोलोसाइट। जो पायरोलूसाइट होता है ये मैग्नीज मेटल का और होता है, और इसका जो नाम होता है इस और का मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद जिंक के जो दो और होते हैं, एक तो आपको ये पायरोलोसाइट याद रखना है, दूसरा जो जिंक के दोनों और है वो याद रखना है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार है ना पेपर में रिपीट होते हैं। कैलेमाइन कैलेमाइन होता है ये जिंक का और होता है, इसका नाम होता है जिंक कार्बोनेट और फॉर्मूला होता है ZnCO3। उसके बाद जिंक ब्लेंड, ये जिंक का सल्फाइड और होता है, यानी जिंक सल्फाइड इसका नाम होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnS, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ना बिल्कुल याद रखनी है। अब हम किसी भी और से मेटल को हम निकालते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले हमें और मिल गया, है ना। तो हम उसका क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ और करते हैं। अब यहाँ पे जो और हमें मिला वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। भाई वो हाई रिएक्टिव मेटल का भी और हो सकता है, वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है, और वो लेस रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज को जब हम पढ़ते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पे मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। उसमें क्या होते हैं? जो टॉप होता है उस पर तो टॉप रिएक्टिव मेटल होते हैं, बीच में मॉडरेट रिएक्टिव मेटल आते हैं, और लास्ट में क्या आते हैं? हमारे लेस रिएक्टिव मेटल आते हैं, है ना। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसमें जो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड होते हैं ये हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, बीच वाले मॉडरेट होते हैं, और पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हमारे कैसे होते हैं? टॉप रिएक्टिव आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें और मिला, है ना।
हमने उसका कंसंट्रेशन किया तो यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है, वो मॉडरेट का भी हो सकता है और वो लेस रिएक्टिव का भी हो सकता है। अगर हाई रिएक्टिव मेटल का और मिला है ना, और उससे हमें मेटल को निकालना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या होता है कि उस ओर को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो हाई रिएक्टिव मेटल के ओर होते हैं वो या तो अपनी मोल्टन क्लोराइड फॉर्म में होते हैं या ऑक्साइड फॉर्म में। तो उनकी मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड से हम मेटल को निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल का। दूसरा होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ओर है, उससे हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। तो ये दो प्रोसेस में डिवाइड होता है। देखो, अगर यहाँ पे कार्बोनेट और होता है तो C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट और को पहले उसकी मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी और है उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना इजी होता है। तो कार्बोनेट और है। अब जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उसके दो और पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट और की फॉर्म में पाया जाता है या सल्फाइड और की फॉर्म में पाया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। कार्बोनेट अगर और होता है तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो कैल्सिनेशन मेथड होता है, और सल्फाइड जो और होता है इससे क्या करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस हम करते हैं। दोनों ही प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं। और फर्दर क्या होता है, अब हमें पता है क्या कि मेटल की ऑक्साइड से हमें मेटल को बनाना है, मेटल की ऑक्साइड से मेटल बनाना है। अब हमें पता है कि मेटल की ऑक्साइड से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो मेरे पास मेटल आ जाएगा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ से मेटल ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और वो रिडक्शन हम किसके साथ करेंगे, या तो कार्बन के साथ करेंगे या एल्यूमिनियम के साथ करेंगे। फिर जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इम्प्योर मेटल मिलेगा, और उस मेटल की हम रिफाइनिंग करके प्योर मेटल निकाल लेंगे। उसके बाद लास्ट आता है हमारा लेस रिएक्टिव मेटल। अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो इसका एक ही और पाया जाता है, जो होता है सल्फाइड और अभी हमने पढ़ा था अगर सल्फाइड और होता है तो उसकी हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। उस रोस्टिंग प्रोसेस में इम्प्योर मेटल पहले हम प्राप्त करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, वहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये हमारा था क्या, प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो फ्लो चार्ट में पढ़ा वो यही है कि यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, टॉप रिएक्टिव मेटल है। इनमें क्या होता है, जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, या तो उनकी मोल्टन क्लोराइड का या फिर उनकी मोल्टन ऑक्साइड का। जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। इनमें क्या होता है, इनकी ऑक्साइड को रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। और जो कॉपर, मरकरी आया, ये भी हमारे मॉडरेट के अंदर ही होते हैं। इनके सल्फाइड जो और होती है उसकी हीटिंग करते हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारे मेटल ऐसे होते हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनके कोई भी और नहीं पाए जाते, ये हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, है ना। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, उससे हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मतलब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उसको हम उसके ओर से कैसे निकालते हैं। देखो, हमें पता है जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आते हैं, है ना। कौन कौन से आते हैं, हमें पता है ये आते हैं हमारे जिंक आता है, आयरन आता है, टिन आता है, लेड आता है। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी ऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं, या तो कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके दो और पाए जाते हैं, एक पाया जाता है कार्बोनेट और दूसरा हमारा पाया जाता है सल्फाइड और, ठीक है। अब कार्बोनेट और है उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी कार्बोनेट और है उसको पहले हम हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, ठीक है। एयर के एब्सेंस में जब हम उसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमें मेटल की ऑक्साइड मिलती है। जैसे मान लो मैंने बोला ये कैलामाइन और है जो होता है जिंक कार्बोनेट, इसको क्या करते हैं हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एयर की एब्सेंस में क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तब ये जिंक कार्बोनेट हमारा जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। दूसरा जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनके जो दूसरे टाइप के ओर होते हैं वो होते हैं सल्फाइड ओर। और जो सल्फाइड ओर होते हैं, इनसे जो पहले ऑक्साइड बनाते हैं वो बनाते हैं रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। यानी रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम सल्फाइड ओर है, पहले हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रोंगली हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, और फिर हमें फाइनली क्या मिलती है, मेटल की ऑक्साइड। यानी कैल्सिनेशन में भी ओर को हम हीट करते हैं और रोस्टिंग में भी हीट करते हैं। बस कैल्सिनेशन में क्या होता है, एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है, और रोस्टिंग में क्या किया जाता है, एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। दोनों ही प्रोसेस के थ्रू मिलता क्या है हमें, लास्ट में जाके मेटल की ऑक्साइड। ठीक है। अब उसके बाद हमें मेटल की ऑक्साइड मिल गई, अब हमें मेटल की ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना है और हमें मेटल निकालना है। तो वो जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं उसमें बेसिकली वो यूज होते हैं कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। अब हमें यहाँ पे जिंक की ऑक्साइड मिल गई। ठीक है, तो अब हम जिंक की ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं किसके साथ में, कार्बन के साथ में। तो यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिली और कार्बन हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देगा और यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, जिंक मेटल। और ये क्वेश्चन हमारा एचटेट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन आपको दी गई थी और यहाँ से पूछा गया था कि इसके प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो क्या करता है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल करता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, जिंक मेटल मिलता है। ठीक है, कार्बन क्यों यूज हुआ, क्योंकि कार्बन हमारा कैसा होता है, एक सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद कई ऐसे मेटल होते हैं जिनकी ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूवल हम कार्बन से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम अदर यूज करते हैं, जैसे मानो एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम कैसा होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, ये भी हमारा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। जैसे मानो हमारे पास में मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, अब हमारे पास में मैग्नीज डाइऑक्साइड है। अगर हम यहाँ पे कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते तो क्या होता है, कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज का रिमूवल करना है या उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो रिएक्शन होती है हमारी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आती है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, दैट इज थर्माइट रिएक्शन। क्या होता है थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, हम कोई भी एक मेटल की ऑक्साइड है ना, उसका रिडक्शन करते हैं और उससे हम मेटल को अचीव करते हैं। इसमें यूज़ किसका किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब थर्माइट रिएक्शन जो होती है क्या होती है, इसमें हम आयरन की ऑक्साइड लेते हैं, है ना, और वहाँ पे हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें आयरन मिलता है। अब आपको याद रखना है कि थर्माइट रिएक्शन में जो हमारा आयरन मिलता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, मतलब ये गर्म होता है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है और हीट होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, साथ में इसमें हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक भी है। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी थर्माइट रिएक्शन, है ना। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि थर्माइट रिएक्शन में जो हमारा आयरन मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर क्या किया जाता है, इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो रेलवे पार्ट्स जब क्रैक हो जाते हैं, है ना, तो उनको वेल्ड करने में इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड है, उसका क्या कर दिया, हमें ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमें मोल्टन आयरन मिला। फिर इस मोल्टन आयरन को जहाँ जहाँ पीस टूटे हुए हैं उनके अंदर उस मोल्टन आयरन को डाल दिया जाता है और उसकी क्या कर दी जाती है, वहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड बन जाता है और उन पार्ट को जॉइन करने का काम कर देता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस का जो दूसरा नाम होता है वो एल्यूमिनोथर्मी या फिर इसको थर्माइट वेल्डिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है,
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। हाई रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।